तो आज हम बात करेंगे, देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा के अंदर, वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता ये अपना जो है प्रमुख हेडिंग रहने वाली चैप्टर है। तो देखो, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सभ्यता को जो है भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। और ये जो प्रश्न है अभी गरम गरम पूछा गया 2023 के अंदर, आप देख सकते हैं दोस्तों, शिफ्ट सेकंड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर। बताओ, देखिए, आहड़, कालीबंगा और आपके सामने गिलुंड और गणेश्वर दे रखा है। इसका आंसर दीजिएगा बिल्कुल। तो आप सभी को पता है इसका आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। क्या होगा इसका आंसर? गणेश्वर सभ्यता। और आप सभी को ये तो पता ही होगा भाई, गणेश्वर सभ्यता जो है, गणेश्वर सभ्यता है कहाँ? सीकर में है, सीकर में। लेकिन वर्तमान में किस जिले में है? तो नीम का थाना में है। ठीक है, तो याद रखिए, अगर पुराना जगह पूछे तो आपको सीकर करना है, बाकी नीम का थाना। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा देखो, इस प्रश्न को देखे जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा फटाफट सभी। अरे सभी प्रश्न पूछे गए हैं गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड, सब याद कर लो अच्छे से। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना गया है? ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र पूछा है। बालाथल बताओ, गणेश्वर या आहड़ या बेरहाट? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो आप सभी को पता होगा भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणेश्वर हो जाएगा, गणेश्वर। एग्जामिनर आपको जो पूछ सकता है कि गणेश्वर सभ्यता की खोज जो है, खोज कब हुई, किसने की? तो इसकी खोज 1972 में हुई थी। किसने की थी? तो आर.सी. अग्रवाल, यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी क्या की थी? खोज की थी गणेश्वर सभ्यता की। ये आपको याद रखना है। पूछेगी इसका उत्खनन कार्य। इसका उत्खनन कार्य 1977 से 1978 में दो व्यक्ति थे। एक तो था आपके आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल, और एक था आपके सामने विजय कुमार। इन दोनों ने क्या किया था? उत्खनन कार्य किया था। और गणेश्वर सभ्यता पूछे कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो आपकी कांतली नदी है। और याद रखे, गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है, मतलब कालीबंगा सभ्यता से 5 साल पुरानी है ये सभ्यता। ठीक है, याद रखना। लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछे कि राजस्थान की सबसे प्राचीन सुनियोजित सभ्यता कौन सी, तो हम आंसर करेंगे कालीबंगा। ठीक है, ध्यान रखें। चलो बिल्कुल, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न पूछा आपके सामने वो ये पूछा है, देखिएगा, ध्यान रखें अच्छे से। बताओ, देखे, खालिस्तान की सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है। गणेश्वर, आहड़, बेराट या कालीबंगा? अब आपको इसका आंसर बताना है। और बे से बेराट और बे से बाणगंगा, तो बाणगंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? तो बेराट सभ्यता। और कालीबंगा हमने देखो पिछली वीडियो में देखा था, घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम था सरस्वती नदी, तो घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? कालीबंगा। ठीक है, इसके अलावा बताओ, गणेश्वर सभ्यता, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ, आ से आहड़, आ से आयड, तो आयड नदी के किनारे जो सभ्यता है वो कौन सी है? याद रखे, आहड़ सभ्यता। और हमें कांतली नदी पूछा है, तो कांतली नदी याद रखना, गणेश्वर सभ्यता। देखिएगा, जो आपके सामने ये जो गणेश्वर सभ्यता है, इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा है हमें वो ये पूछा है। देखो, प्रश्न ये है कि राजस्थान के किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से भी जाना जाता है? यानी राजस्थान की कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसे ताम्र संचय सभ्यता के नाम से जानते हैं? गणेश्वर, बागोर, आहड़, गिलुंड? तो याद रखना, ताम्र संचय पूछा, यहाँ पर ताम्र संचय। देखिएगा, जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, इसी सभ्यता को कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? ताम्रयुगीन सभ्यता। याद रखें, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कह सकते हैं। इसे ही हम क्या कह सकते हैं? पुरातत्व का पुष्कर कह सकते हैं, पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर कह सकते हैं, पुरातत्व का पुष्कर। याद रखना गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है, और तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले थे, इसीलिए इस सभ्यता को कहा गया है ताम्र संचय सभ्यता या ताम्र संचय संस्कृति। यह आपको याद रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर गणेश्वर हो जाएगा। अब एग्जामिनर आपको पूछेगा कि गणेश्वर जोधपुरा किसे कहते हैं? गणेश्वर जोधपुरा। तो गणेश्वर जोधपुरा प्यारे विद्यार्थियों, इसी सभ्यता को कहते हैं गणेश्वर जोधपुरा। ठीक है, तो गणेश्वर जोधपुरा कहाँ है? तो याद रखना, गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर है। ठीक है, ये याद रखना प्रश्न। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, अगला जो प्रश्न है, देख सकते हो आप सभी, प्रश्न देख सकते हैं कि किस सभ्यता में मकान या बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ईंटों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता था। और ईंटों का प्रयोग कहाँ होता था? हमने पिछली वीडियो में देखा था, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का जिक्र किया गया है, लेकिन इस सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखना। गणेश्वर, कालीबंगा, बेरठ, आहड़। तो क्या करोगे इसका आंसर? ईंटों का प्रयोग नहीं होता है, तो गणेश्वर सभ्यता में जो है ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, और यहाँ पर जो है पत्थरों का प्रयोग होता था। इसीलिए यहाँ पर पत्थर से बना क्या मिला था? पत्थर से बना एक बांध मिला था। यार प्रश्न पूछ सकता है कि पत्थर से बना बांध जो है किस सभ्यता में मिला था? तो गणेश्वर सभ्यता में मिला था। और यहाँ से भी आपको पता होगा, मछली पकड़ने के कांटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मछली पकड़ने के जो कांटे हैं, मछली पकड़ने के जो कांटे हैं, वो भी आपको किस सभ्यता से मिले हैं? तो इसी गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। याद रखिए, गणेश्वर सभ्यता
ये वही सभ्यता है जहाँ चित्रकारी से युक्त क्या मिले थे, बर्तन मिले थे, मृद भांड मिले थे। और इन्हीं मृद भांडों, इन्हीं बर्तनों को क्या नाम दिया गया, इन्हीं मृद भांडों को नाम दिया गया कृपणवर्णी। क्या दिया गया, कृपणवर्णी। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि गणेश्वर सभ्यता में जो बर्तन, जो मृद भांड मिले उनको क्या कहा गया, तो कृपणवर्णी। ठीक है, ये याद रखें। तो ये प्रश्न है आपके सामने। इसके अलावा देखते हैं आगे जो प्रश्न है आपके सामने, वो प्रश्न पूछा है कि गणेश्वर की सभ्यता खालिस्तान संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ताम्रयुगीन, पुरापाषाण, मध्यपाषाण या नवपाषाण। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल। तो देखो, जैसे गणेश्वर सभ्यता या हमारे सामने, हमने सोचा कि भाई तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले, इसीलिए तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता। क्या कह सकते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता कह सकते हैं। बाकी पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से? अरे विराट, तालबद्ध, तालबद्ध तो तालबद्ध है, हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में कि विराट से याद रखना, विराटनगर है, ठीक है, तिलवाड़ा है, विराट, तालबद्ध है, बागोर है। ये प्रमुख जो स्थल है ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। पूरा पाषाण में तो हमने देखा था कि डीजे हाको मत करा, डीजे हाको, ठीक है, डीजे हाको मत करा विराट, डीजे हाको मत करा विराट, क्योंकि बुढ़ा भा का कान फाड़ जाए, बुढ़ा भा ने क्या लागे, डर लागे, डर। बस। तो डी से डिडवना, जे से जाइल, हा से याद रखना होकरा, हाको से याद ना होकरा, और विराट से विराटनगर, बुढ़ा पुष्कर, भानगढ़ है, दर है। ये सभी जो स्थल है ये आपके पूरा पाषाण। मेरे फर्स्ट वीडियो जरूर देखे, आप सभी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, देखे अगला प्रश्न है कि गणेश्वर से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं। गणेश्वर से प्राप्त जो मृद भांड है वो किस प्रकार है, देखिएगा। ये प्रश्न आपके आ गए दोस्तों। वो तो देखिए, गैरिक मृद भांड, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड या दूसरा चित्रित मृद भांड। बताओ, देखिए इसका आंसर फटाफट बताओ जल्दी से। हाँ, आवाज नहीं आवे, वैसे बोलो थे, खतरा कुका का जोर बोलो, कहीं आवाज नहीं आवे। तो देखो, गणेश्वर से प्राप्त मृद भांड यानी जो बर्तन है उन्हें किस प्रकार के हैं, तो वो गैरिक मृद भांड है, गैरिक मृद भांड। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी स्कूल व्याख्याता के अंदर अभी 2022 के अंदर पूछा था कि भाई गणेश्वर से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं, तो गैरिक मृद भांड है। ये प्रश्न अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। इस प्रश्न को वही कर पाएगा जिनकी अच्छी तैयारी है। तो याद रखें, गैरिक मृद भांड, गणेश्वर से प्राप्त जो मृद भांड है वो कैसे हैं, गैरिक मृद भांड, गैरिक मृद भांड। अगला प्रश्न देखो, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित हैं। जो गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से किस सभ्यता से संबंधित है, और ये आपके AARO अभी 2022 के अंदर जीके के अंदर पूछा था, मध्य पाषाण संस्कृति, पूरा पाषाण संस्कृति। देखो, ये जैसे है तो हमने गलत कर दिया, क्योंकि भाई इसका संबंध ही नहीं, नव पाषाण ही नहीं है, क्योंकि ताम्र संस्कृति है, क्योंकि तांबे के उपकरण मिले थे गणेश्वर सभ्यता से, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ताम्र संस्कृति से। गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित हैं, याद रखना भाई, ताम्र संस्कृति से, ये याद रखें। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था। अभी हमने देखा था दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन है कब हुआ था, इसका उत्खनन 1977-78 में हुआ था। 1977-78 में किसने किया था, एक तो था आपके सामने RC अग्रवाल, और एक इनके साथ था विजय कुमार और RC अग्रवाल ने जो है 1977-78 में जो है इस गणेश्वर सभ्यता का क्या किया था, उत्खनन कार्य किया था। और आपको प्रश्न पूछे कि इसकी खोज किसने की थी गणेश्वर सभ्यता की, तो इसकी खोज की थी, याद रखना, 1972 के अंदर किसने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल यानी RC अग्रवाल। ठीक है, तो उत्खनन और खनन दोनों प्रश्न पूछ सकता है आपको, उत्खनन कार्य किसने किया और इसकी खोज किसने की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, अगला है प्रश्न कि देखो, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और ये प्रश्न अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम में पूछा, देख सकते हो कि प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार, प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार जो है वो कहां पाया गया है, कालीबंगा में, गणेश्वर में, जोधपुरा में या रेड में। अब इस प्रश्न को देखिएगा आप, अभी जीके में पूछा, अभी देखो 2021 के अंदर यहाँ पर टेस्टिंग ऑफिसर अभी पटवार में पूछा 2011 के अंदर, और 2021 में पूछा गया है, और वरिष्ठ अध्यापक अभी 2019 में पूछा है, सहकर सिंह पूछा 2019 के अंदर। मतलब इतने सारे एग्जाम में पूछा गया, इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार, और प्रचुर ताम्र भंडार, जैसे ताम्र का नाम आते तो हमारा आंसर क्या आएगा, गणेश्वर। ठीक है, तो याद रखना भाई, ताम्र संस्कृति की बात हो, ताम्र भंडार की बात हो, ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता की बात हो, तो आंसर क्या होगा, गणेश्वर। लेकिन यही पर अगर प्रश्न ऐसे होता कि ताम्रवती नगरी, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ताम्रवती नगरी पूछता तो क्या करे, ताम्रवती नगरी, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, आहड़ करना, आहड़। ठीक है, ताम्रवती नगरी कहते हैं आहड़, आहड़ सभ्यता को आगाड़पुर कहते हैं, धूलकोट कहते हैं, बनास संस्कृति कहते हैं, मां सतियों का टीला कहते हैं, ताम्रवती नगरी कहते हैं। तो ये सब आहड़ सभ्यता को कहते हैं। लेकिन यही पर अगर ऐसे होता ताम्रयुगीन सभ्यता, तो फिर हम गणेश्वर करते। ताम्रवती नगरी पूछो तो आहड़ करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, और जो गणेश्वर सभ्यता इसका विकास किस नदी के किनारे हुआ, घगर, लूणी, कांतली या बनास नदी। तो बिल्कुल इसका आंसर हम करेंगे, कांतली नदी के किनारे जो है वो गणेश्वर सभ्यता का क्या हुआ था, विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, और ये जो कांतली नदी है, कांतली नदी, ये सिक्कर, देखिएगा प्यारे विद्यार्थी याद रखना, ये सिक्कर, ठीक है, सिक्कर, झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू बहती हुई जाती है और चूरू के अंदर समाप्त हो जाती है, याद रखना। और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो कांतली नदी के जो प्रवाह क्षेत्र हैं इसको बोलते हैं तोरावाटी। क्या बोलते हैं इसको, तोरावाटी बोलते हैं, याद रखना।
कांथली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष चिन्ह हैं वो उपस्थित हैं भीलवाड़ा के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, सिक्कर में या उदयपुर में। तो बिल्कुल आप सभी को पता चल गया होगा, गणेश्वर सभ्यता दे रखा है, इसका मतलब सिक्कर में है। लेकिन वर्तमान जिला पूछे तो नीम का थाना में है, याद रखना नीम का थाना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष? बताओ। देखे नीम का थाना, श्री गंगानगर, पलसाना, अब देखो रिंगस दे रखा है। अब यहाँ पर सिक्कर है ही नहीं ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे? नीम का थाना करेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के अपने प्रमुख क्वेश्चन ओनली गणेश्वर सभ्यता को लेकर, और ये जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें प्रमुख ये पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।